हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, हु विल यू मैरी, फ्यूचर स्पाउस पे रीडिंग कब आएगी। चलें जी, आज आ ही गई है। फ्यूचर स्पाउस या हु विल यू मैरी, जो भी आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड है, जाहिर सी बात है वही ये रीडिंग देखोगे। तो अकॉर्डिंग आज मैंने ना आपके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग रखी है रीडिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। आपके अपने नेम इनिशियल, अगर आप उस तरह नहीं जाना चाहते हो अपने नेम इनिशियल्स के साथ, तो मैंने यहाँ पर ये 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 इन इनिशियल्स के साथ ADGJMPSVNY। ग्रुप नंबर 2 वाला ये कार्ड है BEHKNQTWNZ। एंड ग्रुप नंबर 3 इज़ दिस कार्ड CFILORUNX। ठीक है, तो चूज़ कर लीजिए जल्दी जल्दी से। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है। ये आपकी ओवरऑल जो एनर्जीज़ हैं, जो थीम है आज की रीडिंग की, हु विल यू मैरी, किससे आपकी शादी होगी, आप कैसे मिलोगे, हाउ यू विल मीट। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहले ओवरऑल एनर्जीज़ में जो थीम कार्ड्स हैं पहले ये देखेंगे, ठीक है। तो पहला वाला ये कार्ड चेक करूँगी मैं। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ रोजेज़ यानी 6 ऑफ वैंड्स। ओह विनर। 6 ऑफ वैंड्स सक्सेस को दिखाता है, ठीक है, सक्सेस, कामयाबी। और मेरी नज़र में 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मैरिज को भी दिखाती है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जिसके साथ एक कामयाब सक्सेसफुल मैरिज आप एक्सपेक्ट करते हो या कर सकते हो। यहाँ पर वाला जो ये वाला जो कार्ड है, इसमें आई डोंट अंडरस्टैंड येट आई एम अ जीनियस। ओके ही, ठीक है। और जो आप दोनों का थीम कार्ड है जनाब, इसमें क्या है? वैसे देखा जाए ये कार्ड का बहुत यहाँ पर एक बर्ड है इन दोनों के ऊपर। काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ओके, दैट्स वाई। देखो, अभी यहाँ पर तो ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आया है आपके लिए। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ट्विन जर्नी में आप हो भी सकते हो, डज़ नॉट हैव टू बी। मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करती हूँ, ना ही मुझे इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा बिलीव है। अब बिलीव नहीं है। हाँ, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बिल्कुल सोल कनेक्शंस होते हैं, बट ये ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग, चंद, मैं तो कहती हूँ कि पता नहीं 1%, आधा % भी होगा कोई अगर पर्सन, तो वो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, तो वो यूनियन में जाएंगे और इस पर्सन से शादी करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आगे के कार्ड्स देखते हैं, फिर ही मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं सारे कार्ड्स देखूँगी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर ट्री का आया है, जो मुझे ले लेना चाहिए। बाकी के कार्ड ज़्यादा हैं, मैं नहीं ले रही। पहला यहाँ पर नंबर 5 की एनर्जी, ट्री कार्ड। अब 5 नंबर आपका बर्थ डेट नंबर हो सकता है, इस पर्सन का हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 5, 6 सीक्वेंस के साथ नंबर हैं। 36 यहाँ पर है क्रॉस। अब कुछ लक्षण ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पर कुछ ट्विन का कहा जा सकता है, क्योंकि आप दोनों में कास्ट कल्चर का इशू होगा। ये पर्सन जो भी हैं जिनसे आपकी होने वाली है शादी, यहाँ पर नंबर 20 गार्डन की एनर्जी है, ठीक है। डॉग बॉटम में है। देखो, डॉग जो होता है ना, वो बहुत लॉयल पर्सन होता है, मतलब बहुत पर्सन बोल रही हूँ, बहुत लॉयल जानवर होता है, एनिमल होता है। डॉग्स जो हैं वो मतलब लॉयल्टी को दिखाते हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक चीज़ तो पक्की है, तय है, ये पर्सन काफ़ी लॉयल हैं आपके साथ, आपके कनेक्शन के साथ, अपनी फैमिली के साथ। चले थोड़े से और देखते हैं कार्ड्स, फिर बताती हूँ क्या है यहाँ पे। ये भी देखेंगे कि आप दोनों मिलोगे कैसे, ठीक है, ताकि कंफर्म हो जाए। कंफर्मेशन आपको मिलनी ज़रूरी है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। टैरोट से क्या आता है? Oh, look at this Knight of Wands and Queen of Wands. Okay.
ओ माय गॉड। अच्छा, तभी ये वाला कार्ड आया। ओके ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड ये कार्ड क्यों आया, समझ गई। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर है। अब आप बोलोगे ओ माय गॉड, मैं प्लेयर के साथ मुझे शादी नहीं करनी। देखो, ये अगर ये ट्विन जर्नी है या सोल कनेक्शन है या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, तो फिर तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने ऑलरेडी झेल ली हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। चलो देखते हैं आगे क्या आता है। किससे होगी आपकी शादी? हु विल यू मैरी? 6 ऑफ कप्स, हियर वी गो, हियर वी गो। कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनको मैं थोड़ा क्लैरिफाई भी करूँगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। वाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? Look at this 10 of Pentacles. Oh my God. Why the 6 of Cups is here? The Hierophant. Oh. Okay. मुझे समझ आ गया। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, कौन है ये पर्सन, फिर हम देखेंगे आप कैसे मिलोगे। पहले किंग ऑफ वेंड्स आ गया, डिवाइन काउंटर पार्ट। देखो, अब मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। क्या है ना, अगर तो आप इस पर्सन को नहीं जानते हो, ठीक है, तब तो ठीक है, क्योंकि दिख रहा है कि आप इस पर्सन को जानते नहीं हो, तो जाहिर सी बात है जानोगे आगे जाके, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो, इस रीडिंग पर आए हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज तो आपके साथ ही मैच हो रही हैं। फ्यूचर स्पाउस हैं, आप जिससे शादी करोगे उनकी एनर्जीज आ चुकी हैं। अगर तो जानते हो तो आपको खुद ही आगे पता चल जाएगा, जैसे जैसे मैं रीडिंग आगे बढ़ाऊँगी आपको पता चल जाएगा कि आप इस पर्सन को जानते हो नहीं जानते। और अगर अभी तक नहीं जानते हो, जन्म से सिंगल हो, अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं आया, तो देखो उसकी भी एक वजह है। आप सोचो कि यार 40 का होने वाला हूँ, 30 का होने वाला हूँ, अभी तक तो कोई पर्सन आया नहीं, अभी तक सिंगल हूँ। अगर आप सिंगल हो तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। देखो, ये जो कनेक्शंस होते हैं ना, ये ज़रा मुश्किल कनेक्शन होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन जब ये कनेक्शन अपने पावर में आते हैं, जब ये कनेक्शन जुड़ने को आते हैं ना, तब ये कनेक्शन इस तरह से जुड़ते हैं कि वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहते हैं। फिर उनको दुनिया की कोई ताकत भी नहीं तोड़ सकती, बिकॉज यहाँ पर ट्री जो एनर्जी होती है ना, वो रूट्स को दिखाता है, ठीक है, फैमिली को दिखाता है। जब इनकी फैमिली बन जाती है एक बार, बात ख़त्म। हाँ, बनती ज़रा मुश्किल से है, उसमें थोड़े हर्डल्स आते हैं। देखो, मैं आपको बताती जाऊंगी, आप खुद ही समझ लेना आप इस पर्सन को जानते हो कि नहीं। सबसे पहली चीज़, 6 ऑफ वेंड्स, ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल हैं, पैसा रुपया किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे ये भी दिख रहा है कि या आप दोनों ही कामयाब हैं, आप दोनों ही सक्सेसफुल हैं, लेकिन आप थोड़ा कम हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हो अभी। ये पर्सन ऑलरेडी कामयाब है, ये पर्सन ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ये पर्सन ऑलरेडी काफ़ी अच्छे बिजनेस इस पर्सन का हो सकता है, या किसी ऐसी फैमिली से, ये कोई पॉलिटिकल फैमिली से भी बिलोंग ये पर्सन रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो मेडल है, सक्सेस है, 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली जैसे होता है ना कि इस पर्सन को पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ मिली है। जैसे आपको तो ये सक्सेस हासिल करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है ना, और आप कर भी रहे हो स्ट्रगल, लेकिन ये जो पर्सन है इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, इनको वो हाथ में वो चीज़ मिली है। क्या कहते हैं, सोने का चम्मच मुंह में लेकर नहीं जो लोग पैदा होते हैं, ये वो हैं। यानी कि ये इनको वो चीज़, इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है इस सक्सेस के लिए। हो सकता है कि इस पर्सन का जो फैमिली बैकग्राउंड है, इनके फादर या मदर वो ही सक्सेसफुल हों, उनसे ये सक्सेस इनको मिली है, उनका नाम इनको मिला है, ये भी दिख रहा है मुझे। यानी इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, इनको बिना स्ट्रगल के सारी चीज़ें हाथों पर मिली हैं। और आप अगर इस वक्त जिस पोजीशन पर हो, पावर पोजीशन पर हो, जो कि दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, आप भी कम नहीं हो, चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कामयाबी हो, काम हो, कुछ भी हो। आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझे यूके कनाडा से भी देख रहे हैं, जो कि आप शायद वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, अकेले वहाँ पर रहते हो, जॉब करते हो, अच्छा खासा कमा रहे हो, अपने आप में कामयाब हो, सक्सेसफुल हो, ठीक है। बस क्या है कि एक पार्टनर की या एक फैमिली की, एक मैरिज की कमी है।
उसके लिए ही आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये भी मुझे काफ़ी सक्सेसफुल दिख रहे हैं, लेकिन इनके पास सक्सेस ऑलरेडी पड़ी हुई है, समझ रहे हो आप। अच्छा, मैंने जहाँ आपसे कहा था ना कि ये नाइट ऑफ वेंट्स प्लेयर एनर्जी है, अब थोड़ा ध्यान से सुना। आप बोलोगे ये प्लेयर में कैसे, प्लेयर से आप, मैं मैनिफेस्ट ही नहीं कर रही हूँ प्लेयर को, मुझे तो प्लेयर नहीं चाहिए। ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो फिर आपकी ये रीडिंग नहीं है, आप स्विच कर लो, दूसरा रीडिंग देख लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जिस इंसान की इस वक्त रीडिंग में देख रही हूँ, ये डेफिनेटली अगर प्लेयर नहीं भी हुआ तो रेबेलियस टाइप का बंदा है, माय वे और हाई वे में अपनी मर्जी चलाने वाला। हम किसी की नहीं सुनते। ये मेरे नाक में क्यों इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है, आई डोंट नो। तो यहाँ स्पेशली एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत है, फायर साइन, ठीक है। लियो भी हो सकते हैं ये पर्सन, बिकॉज सन की एनर्जी आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, पाइसिस भी है, वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, बट अगर ज़्यादातर स्पेशली देखा जाए तो लियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी फायर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। उसमें से फायर में से भी लियो हो सकते हैं। अब सन साइन, मून साइन दोनों हो सकता है, वो इनके बर्थ चार्ट में होगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सन साइन या मून साइन, मुझे सन की एनर्जी दिख रही है। सन साइन इनका लियो में हो सकता है, ठीक है, या एरीज में हो सकता है। विद दिस नाइट ऑफ वेंट्स एंड यहाँ पर जिस तरह का कार्ड आया है ना, इसका मतलब ये पर्सन जब भी कहीं किसी के साथ फ्लर्ट वगैरह करते थे तो ये फील करेंगे, ओ वाओ आई एम जीनियस, मतलब मैं इतना जीनियस हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से एकदम से किसी के भी साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ, या मैं कोई भी प्रॉब्लम किसी की हल कर सकता हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम हल करके देके मैं सामने वाले से भी अच्छा खासा बेनिफिट ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, दैट्स इट। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए ना, या आएंगे जब, अभी तक अगर आप नहीं मिले हो, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, क्वीन ऑफ वेंट्स, लुक एट दिस किंग ऑफ वेंट्स। एक इंसान जो नाइट ऑफ वेंट्स में था, जो इस तरह की एनर्जी में था आपसे पहले, प्लेयर, ठीक है, जो अपने आप को बड़ा ही कोई जीनियस समझता था, जिसको अपने दिमाग पे, अपने माइंड पे बड़ा ही कोई फ़ख्र था, नाज था। इस बंदे को नाइट की एनर्जी से किंग में चेंज किया आपने। अगर आप देखो ना, आप डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर कोई फीमेल है ना तो ये लापरवाह होंगी, ज़िद्दी, अकड़ू, लापरवाह। आपने इस फीमेल को इस फीमेल में चेंज किया है, क्वीन ऑफ वेंट्स में, अगर आप मेल हो तो, ठीक है। क्योंकि आपने इस पर्सन को एक आईना दिखाया है कि मैं तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, किंग ऑफ वेंट्स एंड क्वीन ऑफ वेंट्स। यहाँ पर दो कपल हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, और दोनों ही एक दूसरे के लिए टक्कर का मुकाबला रखते हैं, फिर चाहे वो सक्सेस में हो, खूबसूरती में हो, या जो भी, वॉट एवर, ठीक है। आपकी तरफ जब इस पर्सन ने देखा ना, तब इस पर्सन ने अपने आप को नाइट से किंग में चेंज करा है। इस पर्सन ने देखा यार आपके साथ वो नाइट वाली एनर्जी नहीं चलेगी, आपके साथ वो वाली एनर्जी नहीं चलेगी, आपको तो यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज आप सब जैसे नहीं हो। आप देख रहे हो ये घोड़े पर, हॉर्स पर चढ़ के बैठी हुई हैं, इनका एक अलग अपना ही ऑरा है, अपना ही एटीट्यूड है। इस पर्सन को पता है कि आपके मुकाबले में आना पड़ेगा। एक और बात नोट करो कि यहाँ पर चेयर पड़ी है, लेकिन ये चेयर पर बैठे नहीं हैं, चेयर के पीछे खड़े हैं। यहाँ पर आप हॉर्स पर बैठी हो या बैठे हो, व्हाटएवर, ये पर्सन ये जगह आपके लिए खाली कर रहे हैं कि तुम्हें यहाँ बैठना है, बिकॉज यू आर माई क्वीन और किंग। समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है, इनकी खुशी आपके साथ है। यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स एंड हायरोफेंट की एनर्जी और यहाँ पर क्रॉस की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन में और आप में कास्ट कल्चर का इशू होगा। यहाँ पर रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकता है कि आप दोनों का रिलीजन एक दूसरे से चेंज हो। इस पर्सन को पता है कि इनकी फैमिली आपको अप्रूव नहीं करेगी, इनकी फैमिली आपको अपनी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होने देगी और आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में रहेंगे, बिकॉज टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जो बात है वो बता रही हूँ, जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं। अगर आपको लगता है नहीं ऐसी एनर्जी नहीं है तो फिर रीडिंग आपके लिए ये नहीं है, आप स्विच कर लो, दूसरी एनर्जी देख लो, दूसरा पाइल देख लेना। देखो ये पर्सन ना, हो सकता है इनकी जो फैमिली है इनका कहीं और एंगेजमेंट करवा दे। ये इनकी कोई एक्स हो सकती है जो देख रही है, लेकिन ये आपको चूज़ कर रहे हैं। इनके साथ आपका बेबी होगा,
बच्चे भी हैं, फैमिली देख रही हूँ मैं, आपके साथ है, ये आपके साथ एक फैमिली है और ये इनकी एक्स वैक्स जो भी हैं, जिनके साथ हो सकता है इनकी इंगेजमेंट हुई हो, लेकिन फिर ये वो इंगेजमेंट तोड़ के आपकी तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि ये अब पहले ये कंफ्यूज हो जाएंगे। शुरू में पहले कन्फ्यूजन होगी कि फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मेरी ऑलरेडी कहीं इंगेजमेंट हुई हुई है, मैं ऑलरेडी कहीं कमिटेड हूँ, फैमिली बातें बनाएगी, ख़ास तौर पर इनके अगर कोई फादर हैं, मुझे लग रहा है हो सकता है कुछ टाइम के लिए ये अलग भी हो जाएं, दूर भी हो जाएं, लेकिन फिर भी आपकी ऑफ़र को भी ठुकराएंगे। लेकिन फिर बाद में इनको एहसास होगा कि नहीं यार, मैं नहीं रह पा रहा या मैं नहीं रह पा रही, मेरी खुशी उधर है, मेरी खुशी जो है वो इस पर्सन के साथ है, मैं क्या करूं। स्पेशली यहाँ पर भी एक वाइट कलर का डॉग है, यहाँ पर भी 2 डॉग्स हैं, यहाँ एक है, यहाँ 2 हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इनके पास डॉग हो, आपके पास भी हो, तो दोनों मिलोगे तो एक फैमिली बनेगी। मुझे एक बेबी बॉय भी दिखाई दे रहा है, आपको शादी के बाद एक बेबी बॉय होने के चांसेस हैं। आप इनके बच्चों के मदर या फादर बनोगे, डेफिनेटली बनोगे, क्योंकि ये आपको चूज़ करेंगे। और ये उन लोगों में से है जहाँ पर वही वाली बात है ना कि मुझे अपनी मर्ज़ी चलानी है, और इनकी फैमिली को भी ये बात अच्छी तरह से पता है। ये आपके सोल कनेक्शन में है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स की एनर्जी सोल कनेक्शन को भी दिखाती है, पास्ट के पर्सन को भी दिखाती है जो वापस रिटर्न होता है, और सोल कनेक्शन को भी दिखाती है। हो सकता है अगर आप इस पर्सन को इस वक्त जानते हो, जिसकी आप समझ चुके हो मैं किसकी रीडिंग कर रही हूँ, तो अभी इस वक्त आप इस पर्सन से दूर हो या बातचीत बंद है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ लॉयल हैं और ये अपनी लॉयल्टी जो है वो प्रूफ करेंगे, आपके सामने प्रूफ करेंगे, ठीक है। नाउ लेट मी सी कि आप दोनों मिलोगे कैसे, कब मिलोगे, बल्कि अगर नहीं मिले हो तो कब तक मिलोगे, और अगर मिल चुके हो तो फिर तो आपको समझने की, जानने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है। इनिशियल्स देखेंगे, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा है ये भी देखेंगे। तो अब पहले तो देखते हैं कि कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे। किंग ऑफ सोर्स, कुछ लोग यहाँ पर वर्क के थ्रू मिलेंगे, ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं या बॉस के बेटे बेटी जो भी बोल दो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे वर्क के थ्रू मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ लोग मुझे इंटरनेट सोशल साइट पर इनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कब तक मिलेंगे, अगर जो लोग नहीं मिले हैं अब तक, तो डेफिनेटली ये मुझे दिख रहा है नेक्स्ट ईयर, अब से लेकर 5 महीने बाद। 5 का एनर्जी है, यानी अभी चल रहा है अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ अप्रैल, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में, या फिर नेक्स्ट ईयर का जो है वो 2nd या 3rd जो मंथ है, वो ज़्यादातर सितंबर में एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एनर्जीज आई हैं। कब तक मिलोगे, कैसे मिलोगे, वो भी बता दिया है आपको मैंने। कुछ लोग यहाँ पर मुझे किसी काम के थ्रू, अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क वगैरह करते हो, काम करते हो, तो ऑनलाइन मिल उस काम के, उस वर्क के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो। काफ़ी हेल्प करेंगे ये बाय द वे उस काम में आपकी। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, मैंने कहा था फैमिली इश्यूज़ हैं, यहाँ पर वही सेम आया है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ हैं, लेकिन आपकी तरफ इनका इतना अट्रैक्शन है कि ये अपने उन फैमिली इश्यूज़ को ख़त्म करेंगे, रिजॉल्व करेंगे और आपकी तरफ ये कदम बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, अगर बातचीत नहीं है आपकी इस पर्सन के साथ, तो बहुत जल्दी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, बातचीत होगी। लेकिन जो लोग नहीं जानते हो अब तक इस पर्सन को, अभी तक ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, तो डेफिनेटली जब ये आएंगे तब आप दोनों की बहुत ज़बरदस्त एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन होगी, जहाँ पर हर एक बात, हर एक चीज़ ये आपको क्लियर करेंगे, आप इनको क्लियर करोगे। बहुत खुलकर, बहुत सोच कर, समझ कर तरीके से बातचीत होगी आप दोनों की, यानी बहुत अच्छे से बातचीत रहेगी। फिर जाके ये फैमिली के इश्यूज़ होंगे, या ये आपको बताएंगे, बोलेंगे कि भाई ये दिक्कत है या ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी आप बताओ कि मैं क्या करूं। लेकिन मुझे लगता है आप दोनों के बीच इतनी अच्छी केमिस्ट्री होगी, इतनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री होगी कि आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाओगे, और चाहोगे कि चाहे फैमिली है या जो भी दिक्कतें हमारे बीच, हम उसको सॉल्व करके एक साथ आएँ। मैंने पहले कहा था रिलीजियस का फैक्टर हो सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच रिलीजियस वगैरह, कास्ट, कल्चर, कोई ना कोई आप दोनों का स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग होंगे, तो ये चीज़ें जो है वो हो सकती हैं,
आप दोनों की, लेकिन केमिस्ट्री आप दोनों की इतनी ज़बरदस्त है, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन इतना बेहतरीन है, इतना अच्छा केमिस्ट्री है कि चाहे फैमिली है या जो भी है, चाहे ना भी माने, ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं। और जब ये पर्सन आपको चूज़ कर लेंगे ना, मैंने पहले ही आपसे शुरू में क्या बोला था, मैंने शुरू में आपसे बोला था कि ऐसे जो कनेक्शंस होते हैं ना, वो यूनियन में बहुत मुश्किल से आते हैं, बहुत मुश्किल से एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन जब वो एक बार एक दूसरे को समझ लेते हैं फिर बात खत्म। उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी होती है कि फिर दुनिया आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दोनों को, ये आपके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, आप इनके ख़िलाफ़ नहीं जाओगे, ये बात पक्की है, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री ऐसी होती है। ठीक है, सो लव योर सेल्फ फर्स्ट, पहले अपने आप से लव करो। बिल्कुल हनीमून के चांसेस हैं, अपने आप को टाइम दो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो ये पर्सन आपको कोई रिंग दे सकते हैं, ठीक है, या इन्होंने दी है ऑलरेडी, या फिर ये आपके रिश्ता वगैरह जो भी है वो भेजेंगे। आप हो इनके दिल का ताला जो है ना, आप ही खोल सकते हो और कोई नहीं। वर्गो है, इन्होंने, या तो अगर आप नहीं हो तो इन्होंने अपना दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया है। ये बहुत जल्दी आपके पास आएंगे बाय द वे, अगर आपकी ज़िंदगी में जो भी, अगर आप भले सिंगल हो या आप किसी के साथ कमिटेड हो, ये पर्सन जो भी हैं बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इनको स्केटिंग वगैरह पसंद होगी। अभी ऑटम का सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पत्ते गिरते हैं ना, ये देखो ज़्यादातर मुझे यहाँ पे लव मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है। इनका मैसेज आपको मिलेगा, पहले ये मैसेज करेंगे अगर आप अभी तक नहीं जानते हो तो, और अगर जानते हो तो डेफिनेटली इनका कॉल, मैसेज, ईमेल वगैरह आपको आ सकता है। तो ये इनके इनिशियल्स हैं, ठीक है। होप क्या रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया। अच्छा, ये वाले जो तीनों कार्ड्स हैं ना, ये आपका ओवरऑल एनर्जी है, आपकी रीडिंग का थीम है, ठीक है। हु विल यू मैरी, और कब आप अपने पार्टनर से मिलोगे, क्या ऑलरेडी मिल चुके हो, ये सारी चीज़ें जब हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, और इनिशियल्स वगैरह सब देखेंगे। तो पहले ये वाले कार्ड्स देखना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या है, द रोज सेरेमनी, सबसे पहला कार्ड, नंबर 20 एज हो सकती है बाय द वे आपकी या फिर इस पर्सन की। इस वाले कार्ड में देखते हैं क्या है, आई डेयर टू डिक्लेयर माई लव। वाओ, यहाँ पर रिंग है, लेकिन ये एक ड्रैगन है। ओ माय गॉड एक ड्रैगन है और इसके हाथ में रिंग है। वाओ, इंटरेस्टिंग। ऐसा लगता है जैसे पहली बार ये पर्सन आपको कहीं देखेंगे और फ्लॉरिश हो जाएगा पूरा इनका माहौल आसपास, एकदम लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है वो बोलते हैं मुझे नहीं पता इसका कुछ खास अंदाज़ा, लेकिन वो जो पहली बार, पहला प्यार है, पहली बार है, ये सॉन्ग क्यों आ रहा है मेरे जहन में। एनीवेज, ये पर्सन आपको देखते ही एकदम इनकी आंखें चमकना शुरू हो जाएंगी, देखते ही पसंद कर देंगे, देखते ही। आइदर ये पर्सन का रिश्ता आता है आपके घर में, जो कि मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों का रिश्ता आ रहा है, और आपको जैसे ही ये फर्स्ट टाइम देखेंगे या देखेंगी, लेट्स से, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे, ठीक है। आपकी तरफ से मुझे इतना पसंदीदगी नहीं दिख रही है, इनकी तरफ से ज़्यादा दिख रही है। चलो लेट्स सी, वी विल सी, देखते हैं क्या आता है। और आगे ये वाला कार्ड देख रहे हो, बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। मुझे लगता है, इसको यहाँ रख देते हैं, शायद अभी तक आप सिंगल हो और आप अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस से, लाइफ पार्टनर से, जिसके साथ आपकी मैरिज होगी, अभी तक मिले नहीं हो। अभी तक ना आपने इनको देखा है या इन्होंने आपको नहीं देखा, और जब फर्स्ट टाइम वो देखेंगे कि आप दोनों कब कैसे मिलोगे। बट ये बात तो तय है कि ये पर्सन जब आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो देखते ही इनको आप पे दिल आ जाएगा, ये आपको बहुत पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे।
बहुत ज़्यादा। मेरी ज़िंदगी का एक तजुर्बा है, उसके साथ शादी करो और उसको पसंद करो जो उसको रिस्पेक्ट दो, इनफैक्ट जो आपको पसंद करता है, जो आपके ऊपर मरता है, जो आपके लिए दुनिया जहाँ से लड़ सकता है, जो आपको लव करता है। उससे कभी मत करना जिससे आप लव करते हो, जिससे आप प्यार करते हो। वो आपकी कभी कदर नहीं करेगा। आप उस जिससे आप प्यार करते हो ना, वो आपकी कभी कदर नहीं करेगा। वो आपको ठोकरों में रखेगा, वो आपको ब्रेड क्रम्स देगा, वो आपको ना एकदम कोई चीज़ समझेगा, एवं ही बस सारा दिन मेरे पीछे पीछे होती है, यू नो, इसका तो और कोई काम ही नहीं है। लेकिन जो इंसान आपको एडमायर करता है, मुझे वो जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है। प्रियंका चोपड़ा है ना, उनके हस्बैंड, क्या नाम है उनका यार, मुझे उनके हस्बैंड का नाम नहीं आता। किसी को आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वो बड़ा अपनी वाइफ को एडमायर करते हैं, प्रियंका चोपड़ा को। आपने देखा होगा जब वो स्टेज पर खड़ी होती है तो वो पिक्चर्स लेते हैं बाकायदा उनकी, उनके पीछे एकदम उनका ड्रेस सही करना, यू नो, मतलब वाओ। तो क्योंकि वो उनसे प्यार कर, वो उनको पसंद, ऐसा नहीं है वो नहीं करती, वो भी करती हैं, ज़ाहिर सी बात है, तभी आज दोनों हस्बैंड वाइफ है। लेकिन यानी जो आपको पसंद करता है ना, जो आपको एडमायर करता है, उससे शादी करो। उससे कभी मत करना जिसको आप पसंद करते हो। मुझे ऐसा लगता है आपका माइंड कहीं और है, लेकिन ये जो बंदा है ना, ये आपसे प्यार करता है। प्लीज़ सोचो थोड़ा सा। इसीलिए यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी पर आप काफ़ी समझदार हो। आप समझदारी वाला फैसला करोगे, मुझे यकीन है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या आते हैं कार्ड्स। ये तो एक छोटा सा लेक्चर था, सुन लिया करो। लेक्चर इसीलिए दे देती हूँ कभी कभी ऐसे बीच बीच में, ताकि ना ये ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है और कुछ रियलिटी हमने भी बर्दाश्त की हैं, तो वो चीज़ें हम आप सबके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे क्लाउड्स की एनर्जी है। आपको अभी तक नहीं पता ये पर्सन कौन है, अभी तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आए हैं, आप देख ही नहीं पा रहे हो। आगे क्लाउड्स हैं, या तो देखकर भी अनजान हो, देखना नहीं चाह रहे हो, काफ़ी चाइल्डिश बिहेवियर करोगे। यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन का कोई चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं, आपके कोई हैं, ये पर्सन आपको हील करेंगे, आप इनको हील करोगे। डेफिनेटली यहाँ पर रिंग की भी एनर्जी है, और रिंग बड़ी मज़े की बात है, यहाँ भी आई है और यहाँ पर भी रिंग की एनर्जी है। ये देख रहे हो, इनके हाथ में रिंग है। ये जो ड्रैगन है, ये ड्रैगन के हाथ में रिंग है, यहाँ पर भी रिंग है, और ये अलादीन का बाकायदा चराग है। ये पर्सन अभी तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आए हैं। आप बिल्कुल सिंगल हो। जो भी ये वाला ग्रुप देख रहे हो, आप बिल्कुल सिंगल हो। आपके पास ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, बहुत लोग हैं आसपास, लेकिन आपको नहीं पता कि आप किसको चूज़ करो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी मतलब आपके साथ यू नो कौन गुजारना पसंद करेगा। मुझे ये भी दिख रहा है आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो, सेकंड मैरिज करोगे। आप अपनी सेकंड मैरिज के लिए रीडिंग देख रहे हो, आपको लगता है पता नहीं सेकंड मैरिज है भी या नहीं है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, वो ये दिख रहा है मुझे एक चीज़ और, कि आपके बचपन के कोई वुंड्स, चाइल्डहुड वुंड्स हर किसी के होते हैं, बेशक आपके भी होंगे, आपके भी हैं, बल्कि मे बी आपकी फैमिली में कोई ऐसा इशू हुआ हो आपके पेरेंट्स के साथ। हो सकता है कि आपके मदर या फादर दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हो, और आपको इन शादी को लेकर और इन चीज़ों को लेकर हमेशा से दिक्कत रही है कि कोई ऐसा इंसान मिले जो यू नो मेरे साथ हमेशा के लिए चल सके। तो ये वही पर्सन है। भला ऐसा इंसान कहाँ मिलता है आजकल, जो आपको देखते ही प्यार करे और आपके लिए दुनिया से लड़े, और जो आपको दुनिया के सामने आप डिक्लेयर करे अपनी एनर्जीज़ को, फीलिंग्स को, कि जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे दुनिया का डर नहीं है। यू नो, दुनिया के जो इंसान दुनिया के सामने बताता है तो समझो यही आपका है। जो इंसान छुपाता है आपको तो समझ लो कि कोई गड़बड़ है। जो इंसान आपको अपने फीलिंग्स अपने घर वालों से, अपने दुनिया वालों से सबसे छुपा छुपा के रखेगा, तो जाहिर सी बात है कि कुछ गड़बड़ है बेटा, थोड़ा रिकॉलिंग कर लो। लेकिन जो इंसान आपको छुपाता नहीं है, दुनिया के सामने जाहिर करता है, भाई यही है, जो भी है कर लो जो करना है, हम तो इसी के हैं, तो डेफिनेटली वही इंसान सच्चा है आपके साथ। तो ये वो इंसान है। ये इंसान किसी ऐसी जगह पर रहते होंगे जहाँ पर बहुत सारे ग्रीनरी है, वाटर एनर्जी है, पानी, वाटर वगैरह, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप वगैरह नहीं निकलती, क्लाउडी मौसम होता है, क्लाउडी सा माहौल होता है, और जहाँ पर बहुत माउंटेन्स हैं। ऐसे इलाके में, ऐसे एरिया में ये पर्सन रहते हैं।
या इनका गांव वगैरह ऐसा हो सकता है, लेकिन ये खुद जो है वो शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं। यहाँ पर भी देखो कितनी सारी कलर्स हैं, बहुत कलरफुल एनर्जी है, बहुत कलरफुल इनका पर्सनैलिटी होगा, बहुत जॉली टाइप की पर्सनैलिटी है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप इन पर शक करो कि ये इधर उधर हर जगह बात करते हैं। बस इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। ठीक है, अभी तक आपकी लाइफ में ये पर्सन मुझे लगता है नहीं आया। क्लाउड एनर्जी आप देख नहीं रहे हो, या फिर आप जानबूझकर नहीं देख रहे हो, ये वो पर्सन है। ठीक है, थोड़ा सा और टैरोट से भी देखेंगे, फिर आप दोनों का कनेक्शन भी देखेंगे एक दूसरे के साथ। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन होने वाला है। बाय द वे, यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। और देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। 9 ऑफ वैंड्स, कैसे मिलोगे? नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो व्हाई दिस नाइट ऑफ कप्स इज हियर? जस्टिस। And why this 8 of Pentacle is here? Wow, 10 of Cups. Look at this, man. And 2 of Pentacle क्यों है यहाँ पर? Why this 2 of Pentacle is here? The Tower. देखो मुझे लगता है जैसे एक बंदे को यहाँ पर जाना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, मतलब आपकी तरफ से आप किसी और को पसंद करते हो, लेकिन वो पेज की एनर्जी में आता है, वो हमेशा आपको छोटी ऑफ़र देता है, या फिर ऑलरेडी या हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है अगर आप पहले किसी के साथ थे रिलेशनशिप में। और ये जो पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या किया जाए। कहीं मेरी लाइफ में फिर से तो वो चीज़ें नहीं होंगी जैसे पहले हुआ था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, आप इस पर्सन की पूरी दुनिया बन जाओगे। ये पर्सन आपको सोशल साइड से ही पहले देखेंगे और लट्टू नहीं हो जाता बंदा किसी के ऊपर, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, तो जस्टिस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा इस पर्सन की रूप में। ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर जो है वो वर्क करेंगे। ये देखो, वर्क करना चाहेंगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हार्मनी, शादी, मैरिज। हम लोग रीडिंग भी मैरिज की कर रहे हैं। ये पर्सन आपको कोई रिंग पहना सकते हैं, कोई डायमंड रिंग दे सकते हैं, या फिर ये पर्सन खुद कोई रिंग पहनते होंगे ऐसे कलर की, जैसे ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर की रिंग, जैसे जो मोती होता है ना, जैसे जो पत्थर होता है, क्या बोलते हैं आप, वो स्टोन पहनते होंगे। ये पर्सन बहुत मेहनती हैं। कुछ लोगों के लिए ये उनके वर्क पर ही उनको मिलेंगे, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है इंटरनेट सोशल साइट अगर कैसे मिलने की बात की जाए तो। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पर मिलेंगे, पहली बार ही देखते आपको बहुत लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, और ख़ुद से बोलेंगे कि मैं आपके घर में, आपकी फैमिली में आपका रिश्ता वगैरह मैं चाहता हूँ कि आपकी फैमिली की तरफ मैं आप अपना रिश्ता लेकर आऊँ। और अगर आप मेल हो तो आप इनसे ये बात बोलोगे कि मैं रिश्ता लेके आना चाहता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे हटेंगी, थोड़ा घबराएंगी, क्योंकि पास्ट इनका अच्छा नहीं रहा है इसी वजह से। तो आपने उनको भरोसा दिलाना है, जाहिर सी बात है, अगर आप मेल हो, क्योंकि एक मर्द का काम होता है कि वो औरत का भरोसा जीते, झूठा वाला भरोसा नहीं, सच्चा वाला। ठीक है, अगर उसको पहले से कहीं से चोट लगी हुई है तो जाहिर सी बात है, कहते हैं ना, दूध का जला हुआ तो छाछ को भी फूंक फूंक के पिएगा है। मेरा तो दूध से हाथ जला भी था बहुत पहले तो यहाँ पर ना अगर मैं इनके साइंस की बात कर लूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर एंड टॉरस। बाकी यहाँ पर सारे ही साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे ही साइंस हैं। बट यहाँ पर लीब्रा, टॉरस एंड कैंसर की एनर्जीज मुझे स्ट्रांग दिख रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि टॉरस एंड लीब्रा का आप कपल हो दोनों। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है शादी के बाद एक बेबी गर्ल होने के चांसेस हैं आपको इनके साथ। बेबी गर्ल, पहले बेबी गर्ल होगी, फिर बाद में जारी बातें होंगी, लेकिन पहला जो फर्स्ट बेबी दिख रहा है वो बेबी गर्ल दिख रहा है मुझे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है द वर्ल्ड की एनर्जी है, जो ये बताती है कि ये पर्सन जो है इनका सिटी, कंट्री चेंज होगा, तो आप ट्रैवल करके वहाँ जाओगे। शादी के बाद आप ट्रैवल करके इनकी कंट्री में जाओगे। अगर ये फीमेल हैं तो इनकी कंट्री कोई और होगी, या आपको वहाँ पर ट्रैवल करके बुलाएंगी, वहाँ पर आपको रहने के लिए बोलेंगी कि भाई यहाँ मेरे साथ जो है वो यहाँ रहो मेरे साथ, क्योंकि जारी बात है उनका कंट्री वही है।
तो आपकी मर्ज़ी है, सारी बातें, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप एक्सेप्ट करोगे इस ऑफ़र को। अच्छा, कुछ लोगों के लिए अगर आप कंफ्यूज नहीं हो दो साइड में, या आपका कोई पास्ट नहीं है, आप बिल्कुल सिंगल हो, तो इस पर्सन का लाजमी कोई पास्ट होगा। इस पर्सन का कोई ना कोई इनके लाइफ में कोई टावर मूवमेंट हुआ होगा। या तो आप सिंगल पेरेंट हो, या तो ये हैं, या दोनों ही के बच्चे हैं और दोनों एक दूसरे के बच्चों को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी दोनों सेकंड मैरिज कर रहे हो। ये भी कुछ लोगों के लिए। देखो, जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, और जो पिक कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको रख लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, एक दो कार्ड और लेंगे, देखेंगे कि आप मिलोगे कैसे इनसे। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल और फुल तब मिलोगे जब सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी पीछे से आपकी लाइफ में कोई कुछ भी नहीं है। ये देखो, यहाँ पर भी अगर आप देखो, एक लेडी है, इनके हाथ में एक बेबी है, बच्चा है, एक बेबी बॉय है। तो हो सकता है आप सिंगल मदर हो, आप देख रहे हो मुझे, आपका बेबी बॉय हो सकता है या बेबी गर्ल हो सकती है। जब आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड करवाया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, तब आप किसी बैटल में फंसे हुए होगे, तब ये पर्सन आपको मिलेंगे और आप दोनों की एक नई शुरुआत होगी। या तो इस पर्सन की ये एनर्जी होगी, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, या तो ये पर्सन इस एनर्जी में होंगे, तब आप दोनों का एक नया शुरुआत होगा। यहाँ पर देखो 6 ऑफ वैंड्स है, कामयाबी को दिखाता है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैरिज के बाद, शादी के बाद आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आप बैठकर सुकून से घर में बैठकर एक हाउस वाइफ की तरह सुकून से बैठकर बस खाओगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल ये आपको उस लेवल तक प्रोटेक्ट करेंगे। ये खुद पर्सन जो है ना, जो भी काम करते हैं उसमें सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, मुझे डॉक्टर की एनर्जी दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, नाउ लेट मी सी आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्शन कैसा रहेगा। और मैं बैठ के जो थक जाती हूँ सच में, हाँ लेकिन क्या करें, आपके लिए बैठना पड़ता है। चलो अब देखते हैं कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्शन कैसा रहेगा। कॉलिंग इन योर सोलमेट, वेडिंग। तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग अब तक इस पर्सन को जानते नहीं हो, ना ही आप लोग ने देखा है या मिले नहीं हो। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं और आपकी सोल इनको कॉल करके बुला रही है। और जिस दिन ये पर्सन आपसे मिलेंगे, आपको देखेंगे, चट मंगनी पट बिया, देर नहीं होने वाली। टाइम फ्रेम देख लेते हैं, थोड़ी देर में टाइम फ्रेम भी आपको बताती हूँ कि टाइम फ्रेम क्या हो सकता है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, तो जिन जिन ने आपको तंग किया है, परेशान किया है, आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है, जिन जिन लोगों ने आपको बस उनको फॉरगिव करना है, वो भी एक सबक था, एक लेसन था जो आपने सीख लिया है, उनको फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। ठीक है, ताकि ये पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में आए। ये आपके सोलमेट है, न्यू लव है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन, रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ, आपके सोल कनेक्शन में है। ये बहुत हायर लेवल सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे आपका इनके साथ। ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग इनसे अभी तक मिले नहीं हो। जो लोग मिले नहीं हैं, तो देखते हैं कि आप इनसे कैसे मिलोगे। कैसे मिलोगे वो तो मैंने बता दिया है, कब तक मिलोगे टाइम फ्रेम देख लेते हैं। एक चीज़ तो मैंने आपसे कही थी कि जब आप लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाए जाओगे, जब आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं बची होगी, जब आप बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी मून, कुछ भी सब मिस्टीरियस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस वक्त ये पर्सन एक अनएक्सपेक्टेड, आप बोल सकते हो कि ये पर्सन आपकी राहों में आके खड़े हो जाएंगे और ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बाय द वे, स्ट्रेंथ की एनर्जी, लियो स्ट्रॉन्ग है, लियो हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर नंबर 3 आया है, तो हो सकता है कि 3 महीने यहाँ पर सिग्निफिकेंट हों, 3 मंथ्स, 3 वीक्स, 3 डेज भी हो सकते हैं, बट मैं यहाँ 3 मंथ्स की तरफ ही जाऊँगी, क्योंकि मेरी एनर्जीज़ मुझे यहाँ 3 मंथ्स की बता रहे हैं। ठीक है, ये HYUAIGQM काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है ये, क्योंकि मून की एनर्जी भी आई थी। या आप मिस्टीरियस हो, या आपको देखेंगे कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, या फिर बहुत कैट की तरह बबली शबली से हो। आपको बहुत पसंद करेंगे, बाय द वे बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। इनको लगेगा आपकी ना एनर्जीज बिल्कुल कैट के जैसे, जैसे एक कैट नहीं होती है जो शरारती सी, वैसे आपको पसंद करेंगे। और आपकी सारी शरारतों पे ये इनको बहुत प्राउड फील होगा, प्यार आएगा। खुद ये बहुत ज़्यादा शेल में बंद रहेंगे, इतनी जल्दी, इतनी इजीली खुलेंगे नहीं, ओपन अप नहीं होंगे, लेकिन आराम आराम से आप वो चीज़ भी इनकी समझ जाओगे। आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा। एंजल्स के आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक
क्या कहते हैं, बहुत मतलब एंजल्स की तरफ से ये मुलाकात होगी और आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा एक दूसरे के साथ हमेशा, फॉर एवर। ठीक है, तो ये इनके इनिशियल्स भी हो सकते हैं, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो ग्रुप नंबर 3 में हैं आप, तो देख लेते हैं कि हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जिनके साथ होने वाली है आपकी शादी, वो कैसे होंगे, कैसे मिलेंगे, स्पेशली कैसे मिलेंगे, इस चीज़ पर आज की रीडिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपके ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, आपके थीम कार्ड्स। पहले देखेंगे कि इनमें क्या है आपके लिए। ओ नंबर 10 डेस्टिनी, वाओ, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ चेंज आ रहा है। 10, अगर आप 10 बहुत देख रहे हो, यहाँ पर भी 10 है, न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है, डेस्टिनी को दिखाता है। नंबर 10 इज़ द नंबर ऑफ डेस्टिनी। तो कुछ तो है, ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे हालात कुछ भी हों, चाहे दिक्कतें कुछ भी हों, चाहे चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं हो सकता, चाहे आपको लग रहा है कि अब क्या मिलेंगे, अब क्या शादी होगी, नहीं, डेस्टिनी में ये चीज़ है तो है। ये एक फेटेड कनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ आपका, डेस्टाइन, एक मुलाकात होगी। लेट मी सी, देखते हैं कुछ और। ओ, यहाँ पर डेस्टिनी है और यहाँ पर इन्फिनिटी। वाओ, आई मीन वाओ, ओह, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, डेस्टिनी, फेटेड, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, 8, नंबर 8, इन्फिनिटी, वाओ, हमेशा का साथ, लव, केयर। यहाँ पर भी देखो कुछ ऐसी एनर्जी जैसे ये एक एंजल है और इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन एक एंजल की तरह हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे, चाहे ये अभी आपके साथ हैं या नहीं है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग बिल्कुल सिंगल हो, कुछ लोग जन्म से सिंगल हो, जो लोग बोलते हैं जन्म से सिंगल है। आपको ये पर्सन ड्रीम्स में आते होंगे, आप सोचते हो कि यार ये कौन है जो मुझे ड्रीम में आता है या आती है, लेट से। तो ये पर्सन आपको पहले ही हिंट दे रहे हैं कि मैं हूँ भाई, आने वाला हूँ। एक एंजल की तरह ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे, या आएंगी और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये आपकी लाइफ का एक पिलर है, पिलर बन के रहेंगे या रहेंगी। एक इनके होते हुए आप हो, इनके ये नहीं तो आप भी नहीं। ऐसी एनर्जी आपको फील होगी कि यार ये मेरा पिलर है, ये है तो मैं हूँ, अगर ये नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। आई मीन कुछ ऐसी एनर्जी के साथ ये पर्सन आपके लिए ये एंजल से कम नहीं होगा या होंगी। ये पर्सन आपके लिए एंजल है, एंजल, डेस्टिनी ने आपको इस पर्सन के साथ मिलवाया है। ये साथ हमेशा रहेगा और आपको लगेगा कि इस पर्सन को देखना, इस पर्सन से मिलना, या इसको चाहे दूर से ही देखना मेरे लिए शायद बहुत ज़रूरी था। ये एक पिलर बन चुका है अब मेरे लिए, इसका होना मेरी लाइफ में शायद अब बहुत ज़रूरी हो चुका है कि इसके होने से मैं हूँ, या मैं अपने आप को ज़िंदा समझता हूँ या समझती हूँ या समझने लगा हूँ। लेट से इस पर्सन ने मेरे अंदर वापस से वो ज़िंदगी भर दी है जो पहले नहीं थी, जो पहले ख़त्म हो चुकी थी। बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा। अब कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, वो भी देखूंगी मैं आगे जाके। पर मुझे लगता है जैसे ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब आप बहुत, यहाँ पे देख रहे हो, सैड, अकेलापन, अधूरापन, उस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आप इस पर्सन को कहीं देखोगे, या फिर जो भी। देखो यहाँ भी फॉरगिवनेस की एनर्जी है। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। यस, जो पास्ट में हो चुका, ये पर्सन आपको वही चीज़ सिखाएंगे कि जो पास्ट में हो चुका उस पर फोकस मत करो। फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस, लाइफ बहुत प्रीशियस, बहुत खूबसूरत है, इसको क्यों वेस्ट करना ऐसे लोगों के पीछे जो आपको कभी कुछ समझते ही नहीं है, जो आपका पास्ट है। यू नो, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। जो चीज़ आप ड्रीम करते हो ना, जो आप इमेजिन करते हो, वो आप खुद अपनी लाइफ को उस तरह क्रिएट करते हो, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में। और यही चीज़ आप इस पर्सन से सीखोगे, ये आपको हील करेंगे,
या हील करेंगी, लेट्स से, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये पर्सन कौन है, क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, नहीं जानते हो। मुझे ऐसा लगता है आप सिंगल हो और अब तक आप इस पर्सन से मिले नहीं हो, जानते भी हो तो मिले तो नहीं हो, ये पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है, बट डेस्टिनी आपको मिलवाएगी ऐसा दिख रहा है। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं जो कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में हमें कुछ और बताएंगे। लुक एट दिस जेंटलमैन, नंबर 28। ओके, बाकी के कार्ड्स भी देखते हैं। विप, ओ माय गॉड, वाओ। 10 11 11 11 10 10 आप बहुत देख रहे हो। कंप्लीशन, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू चांस, पुरानी चीज़ें ख़त्म, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट, हाई फ्रीक्वेंसी, टावर, लुक एट दिस लेडी, कुछ इस तरह से ये प्रेशियस लेडी हैं, ये लेडी इस तरह से हैं। ये लेडी अगर आप देखो ना, ये कोई छोटी एज की नहीं दिख रही है, नॉर्मल दिख रही हैं, ज़्यादा छोटी एज की नहीं है। या तो आप अगर फीमेल हो तो आपकी एज है 29 30 30 प्लस, इस तरह की है इनकी एज, 35 36 इस तरह से। क्लाउड्स अगर ऐसे देखो तो दिखता है जैसे आप दोनों के बीच क्लाउड्स हैं, अभी तक एक दूसरे को देखा नहीं है। चलो अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग सी चीज़ एक, ओ वाओ, हार्ट, दिस इज़ योर लवर, सोलमेट। मे बी आप दोनों का कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग हो, आपकी लैंग्वेज अलग है, इनकी लैंग्वेज अलग है, इनका कल्चर कुछ इस तरह से हो, ये देख रहे हो। बाय द वे हमारा जो कल्चर है, वो जो मेरा कल्चर है, उसमें भी कुछ इस तरह की ड्रेसिंग की जाती है, जो शादी में जो क्या होते हैं वो जो ब्राइड और वो होते हैं ना, इस तरह ग्रूम। अच्छा, यहाँ पे गार्डन की एनर्जी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि कोई बंदा है, ये देख रहे हो, ये इन बच्चों को छुप छुप के, इस बच्ची को छुप छुप के देख रहा है। ये पर्सन आपसे मिलने से पहले आपको बहुत स्टॉकिंग करेंगे, या आप इनको स्टॉकिंग करोगे, या ये एनर्जीज वैसा वर्षा हो सकती हैं। 20 24 इनकी एज हो सकती है बाय द वे। चलो देखते हैं आगे क्या कार्ड्स आते हैं टैरोट से। द हर्मिट, वाओ, 6 ऑफ वैंड्स। ये जो 6 ऑफ वैंड्स है, ये बाय द वे तीनों ग्रुप्स में आया है। सक्सेस, कामयाबी, ये जो भी पर्सन है सक्सेसफुल हैं, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स कामयाबी को इनको लोग देखते हैं, इनको लोग अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं, थोड़ा प्राउडी भी हो सकते हैं ये पर्सन। आपके लिए नहीं लेकिन बाकियों के लिए हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर देख रहे हो कैसे लोग इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये तो एक सोने के घोड़े पर चढ़ के आ रहे हैं, सक्सेस पाके, कामयाबी पाके। कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखेंगे। लिसन टू मी, मुझे दिख रहा है, वेट वी विल सी, देखते हैं कुछ और कार्ड्स देखूं फिर देखते हैं। आओ, 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मेजर अरकाना में जो है वो हर्मिट की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो इन कैप्रिकॉन की एनर्जी है। तो ये पर्सन सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, ये भी सिंगल है, जन्म से सिंगल कुछ लोग बोलते हैं हम जन्म से सिंगल हैं, दोनों सिंगल हो। 9 ऑफ पेंटिकल सिंगल एनर्जी को दिखाता है। Why this hermit is here? Why this hermit is here? Temperance, okay. Queen of Cups कौन है?
Why this Queen of Cups is here? Knight of Wands and Nine of Cups. Wow. And why this Nine of Pentacle is here? इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ठीक है. द वर्ल्ड भी आया है तो वही चीज़ हो गई है कि या तो लॉन्ग डिस्टेंस है या तो इंटरनेट सोशल साइट पर ही आप इस पर्सन को देखते हो या उधर ही से मिलोगे. पेज ऑफ सोर्ड. अगर मिलने की बात की जाए कि आप इस पर्सन से कैसे मिलोगे, कब तक मिलोगे, वो टाइम फ्रेम हम देखेंगे. जो लोग मिल चुके हैं उन्हें तो पता होगा कि हम मिल चुके हैं, तो टाइम फ्रेम उनके लिए नहीं होगा. लेकिन जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं उनके लिए टाइम फ्रेम होगा. एक चीज़ तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूँ, ये पर्सन बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है. यहाँ पर देख रहे हो जेंटलमैन पर्सन है, जो ऊपर से तो ये दिखाते हैं बिल्कुल कैजुअली चलते हैं, मैं तो कैजुअल, कोई मसला नहीं है मेरा ये वो, लेकिन अंदर से ये बंदा देख रहे हो पीछे, यहाँ देख रहे हो टाइगर है. इसका मतलब इस पर्सन का बहुत सोर्स होगा, सोर्स ऑफ इनकम. सोर्स यानी बहुत लोग, सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत हो सकती है. एक से ज़्यादा मल्टीपल कारोबार या काम वगैरह ये करते होंगे. और साथ साथ में इनका सोशल साइड पर भी एक मतलब होगा लेन देन, बात मिलना मिलाना, या लोगों से बहुत ज़्यादा इस पर्सन का जान पहचान होगा. और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़े प्राउडी भी होंगे. अब वो प्राउड बनता भी है क्योंकि इस पर्सन ने ये बड़ी मेहनत से अपना कुछ कमाया है. मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना कहीं विलेज टाइप का कहीं एरिया से होंगे, इंटीरियर एरिया से होंगे, जहाँ पर ना इनकी फैमिली बैकग्राउंड का जैसे होता है ना कि ज़मीनें जायदादें होंगी वहाँ पर, लेकिन रहते ये सिटी में होंगे. लेकिन हाँ, इनके पास वो जो इनका है ना, जैसे गांव का जो पैसा, इनकी ज़मीनों का पैसा और इनकी ज़मीनों का जो अनाज होता है, वो सारी चीज़ें इनके घर सिटी में आती होंगी, पैसा वगैरह इनका इस तरह से कारोबार सिटी में चलता होगा. लेकिन बहुत बहुत पावरफुल पर्सन दिख रहे हैं मुझे, और एक प्रोटेक्टर हैं ये, आपको प्रोटेक्ट करेंगे. इनकी एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट रखेंगी हमेशा, जो कि शुरू में ही आ चुका था. ये एक एंजल की तरह होंगे आपके लिए, जो आपको लाइक अ जेंटलमैन आपको प्रोटेक्ट करेंगे हमेशा हर वक्त. और अगर आप मेल हो तो ये एनर्जीज आपकी हैं, आप इस फीमेल को प्रोटेक्ट करोगे. आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है. अब देखो डेस्टाइन कनेक्शन इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर विप की एनर्जी है. यानी आप दोनों ही जब एक दूसरे की ज़िंदगी में आओगे तो पुरानी जंजीरों को तोड़ के आगे बढ़ोगे, एक दूसरे के साथ मिलोगे. यहाँ पर टावर की एनर्जी मुझे ये बताती है कि अनएक्सपेक्टेड होगा. ये लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही, वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन अनएक्सपेक्टेड है. आप दोनों की मुलाकात अनएक्सपेक्टेड होगी. आपको अचानक से, आपको देखो अचानक से, जैसे क्या मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, आप अचानक से स्क्रॉल कर रहे हो, ऊपर करते जा रहे हो, अचानक से एक वीडियो आपके सामने आ जाती है ना, ऐसे अचानक से ये पर्सन आपके सामने आ जाएंगे. आप जैसे टिकटॉकर हो सकते हैं ये, फेसबुक पर, इंस्टा पर, आई डोंट नो, बट ये वाले सोशल साइट मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे नहीं पता. बट कहीं ऐसी जगह जहाँ पर आप स्क्रॉल कर रहे हो और आपकी नज़र पड़ गई, या इस पर्सन की आप पर नज़र पड़ी, कुछ ऐसा एनर्जी है. अच्छा, वर्ल्ड की एनर्जी मुझे ये भी दिखाती है कुछ लोग ट्रैवल के थ्रू भी मिल सकते हो इस पर्सन से. आप ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पर आपको कोई मुश्किल पड़ती है, ये आपको काम आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा दारो मदारी इनके ऊपर है, आपके रिश्ते का. ये प्रोटेक्टर हैं आपके. ये एक एंजल का रूप लेकर आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जो हर मोड़ पर आपके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े रहेंगे. आप बोलोगे यार बंदा, हाँ, मैं जब भी दुखी होता हूँ तो मेरे सामने आ ही जाता है, कोई ऐसी बात कर ही देता है जो मैं अंदर से खुद को बहुत स्ट्रांग फील करने लग जाता हूँ या लग जाती हूँ. लेट से इनकी एनर्जीज बहुत प्रोटेक्टेड एनर्जीज हैं. मैं बता नहीं सकती कि इनकी एनर्जी. 9 ऑफ कप्स, लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, एक विश फुलफिलमेंट. माई वे और हाईवे वाला बंदा होगा, प्राउडी, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है. देखो नाइट ऑफ वेंड्स यूँ तो एक प्लेयर की एनर्जी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ बाकी के जो कार्ड्स आए हैं उन कार्ड्स से दिखता है कि जैसे ये पर्सन एक रिबेलियस टाइप का बंदा होगा कि माई वे, मतलब मेरी मर्जी में जो भी करो, ऐसी एनर्जी.
इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा टेम्परेंस, आप जब इस पर्सन की ज़िंदगी में आओगे या ये आपकी ज़िंदगी में आएगी, आप दोनों के बीच एक ठहराव आ जाएगा, एक बैलेंस आ जाएगा, टेम्परेंस, एक बैलेंस आ जाएगा, यिंग एंड यांग। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों काफ़ी टाइम तक अकेले रहोगे, आप खास तौर पे या तो आप बहुत ज़्यादा अकेले रहोगे, बहुत टाइम तक तन्हा रहोगे, हर्मिट यानी कि आइसोलेट रहोगे। फिर इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा, आप सोल सर्चिंग की तरफ जाओगे, अपनी सोल को सर्च करोगे कि मैं क्यों मिला हूँ इस बंदे या बंदी से। फिर जाके आगे की स्टोरी आगे वो तो जो है वो दिख रही है, बिकॉज वर्ल्ड की एनर्जी ऐसा लगता है जैसे अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्शंस पर बिलीव करते हो तो ये रिकॉन्सिलेशन है इस लाइफ में आपका इस पर्सन के साथ, या कार्मा पर बिलीव करते हो तो जो आपने पास्ट में अच्छे कार्मा किए थे ये उस अच्छे कार्मा का फल है जो आपको रिकॉन्साइल करके इधर दिया जा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स मुझे ये भी बताता है कि ये पर्सन बहुत लविंग होंगे, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन दिखाते ऐसे होंगे कि मुझे तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक सिंगल और कामयाब ज़िंदगी होगी इनकी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यूएई, दुबई ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपकी इनसे हो सकता है मुलाकात हो। कब तक होगी मुलाकात, टाइम फ्रेम देख लेते हैं। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, मिल चुके हैं, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, उनको तो नहीं पता है कब मिल चुके हो, बट जो लोग नहीं मिल रहे हैं, जहाँ पर क्लाउड्स की एनर्जी है, क्लाउड्स मतलब कि अभी तक आपको दिखे ही नहीं है, अभी तक सामने कुछ दिख नहीं रहा, क्लाउड्स हैं, जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए भी देख लेते हैं कि कब तक मिलेंगे। है तो ये डेस्टिनी आपकी इस पर्सन के साथ, तो मिलना तो अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक, क्योंकि इन्फिनिटी है, डेस्टिनी है, तो मिलना तो ज़रूर है। कब मिलेंगे ये देख लेते हैं, टाइम फ्रेम अगर हमें पता चले तो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स। देखो एक तो अनएक्सपेक्टेड है और दूसरा 6 मंथ्स ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और मिलेंगे ये पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल मुझे ये भी बताता है कि हो सकता है वर्क के थ्रू भी आप में से काफ़ी सारे लोग मिले, जैसे अगर आप कोई काम करते हो तो ये आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं। मतलब किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है तो ये पर्सन स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, स्टेबल हैं ये पर्सन, और इनकी वजह से आपको कोई जॉब मिल सकती है या फिर करियर का स्टार्ट हो सकता है। ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी बाय द वे। अब देखते हैं आप दोनों का कनेक्शन और रिलेशनशिप कैसा रहेगा शादी के बाद। आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज या उससे पहले जो भी। और फिर हम इनके थोड़े से इनिशियल्स भी देख लेंगे। आज मैं थोड़े चार्म्स भी देख रही हूँ। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हो सकता है कि इस पर्सन से मिलने से पहले आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखाई दें, बहुत सारे ऐसे लोग वो बोले मुझे चूज़ करो, मुझे चूज़ करो, तो आपने अटेंशन देनी है रेड फ्लैग्स पर, और चुप करके खामोशी से, इन्फिनिटी है, डेस्टिनी में कोई और है लिखा हुआ, तो रेड फ्लैग्स के पीछे मत भागना, थोड़ा वेट करो, इंतज़ार करो, ठीक है। ऐसा ना कि पास्ट को हील करने के चक्कर में, क्योंकि बहुत टाइम से अकेले रहे हो तो, लेकिन देखो एक तो अकेलापन है, तो उस अकेलेपन में भी हम गलत चॉइसेस कर लेते हैं, जल्दबाजी में हम गलत लोगों को, रेड फ्लैग्स को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, और आप ऐसा करते भी हो। बहुत सारे रेड फ्लैग्स लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में आए हैं और खाम खा आपको टेंशन देकर गए हैं। सिर्फ आपने उनको इसीलिए जगह दी क्योंकि आप अकेले, आप अपना अकेलापन दूर करना चाहते हो, और वो आगे वाला रेड फ्लैग है आपको समझ नहीं आती। प्लीज़ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है। और जो रियल है वो पर्सन को थोड़ा टाइम दो आने के लिए, क्योंकि डेस्टिनी कनेक्शन है, वो मिलेंगे। और इनके मिलने के बाद रिट्रीट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ पैशन रहेगा, कन्वर्सेशन रहेगी। जब भी एक दूसरे से बात करोगे, खुलकर करोगे, एज अ फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे से बात करोगे, मतलब अपना लव एक्सप्रेस करने में कोई झिझक नहीं होगी, ना आपको होगी ना ही इस पर्सन को होगी।
ठीक है। यहाँ पर आई डोंट नो रिकॉन्सिलेशन एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस क्यों आया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, बात नहीं कर रहे हो, आपको लोगों ने कहा है कि ये रेड फ्लैग है या उनको बोला है, इस तरह से कुछ एनर्जीज हो सकती हैं। तो रिकॉन्सिलेशन एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी, तो आपको कहा जा रहा है कि एक चांस और दो, आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये आपका ट्रू लव है, सच्चा प्यार या ट्रू लव। हालांकि और गेटिंग टू नो ईच अदर, हालांकि आजकल के दौर में तो ये प्यार सच्चा होता नहीं है, आई डोंट नो, बट अगर आपका ये सच्चा प्यार है तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जिन लोगों की लाइफ में कोई सच्चा प्यार ऐसा नहीं आया है तो पॉजिटिव रहो, आएगा, ठीक है। और जिन लोगों की लाइफ में आ चुके हैं तो आपको रिकॉन्साइल होने के चांसेस हैं। ये रिकॉन्सिलेशन पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का या पास्ट कार्मा का भी हो सकता है, ठीक है ना, जो ये यहाँ कंप्लीट होगा इनके साथ आपका, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर यानी एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। एक बात और बता दूं कि आप इस पर्सन को थोड़ा सा वो मत, रेड फ्लैग की तरह या ऐसा मत देखना कि ये तो बहुत सारे लोगों से बातें करता है, तो जज मत करना, क्योंकि ये इनका काम है, हो सकता है इनका काम ऐसा है, ठीक है। मे बी एक पर्सन अपने काम के सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हों, मल्टीपल काम हो सकते हैं इस पर्सन के, कोई एक काम नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ पर 6 आया है, तो 6 यहाँ पर भी, ये भी देख रहे हो डेस्टिनी, ये यहाँ पर कंफर्म है, 6 महीने टाइम फ्रेम हो सकता है, डेस्टाइन कनेक्शन है। यहाँ पर M 2 बार है, E है, X है, S है, W है, U है, G है, I है और बटरफ्लाई है। तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी इस पर्सन की, दोनों की। ये पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है अगर बात नहीं हो रही है तो, या पहले ये मैसेज करेंगे। ये देख रहे हो हैंड, क्या पता ये पर्सन कुछ हैंड का वर्क भी करते हो, हाथ से कोई काम, हैंड वर्क कुछ करते हैं या करती हैं। यहाँ पर भी कैट आया है, तो या तो इनके पास कैट होगी या तो ये खुद बहुत मिस्टीरियस है, या आपको देखते हैं आप बहुत मिस्टीरियस हो। सैजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है इनकी, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। सैजिटेरियस एंड टॉरस की दोनों की, आप दोनों की जोड़ी हो सकती है। अर्थ साइन एंड एयर साइन, ऐसे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।